बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे खुशी की बात, खुश नसीबी की बात है। मगर हमने बहुत से इससे पहले सेशन किए हैं या दुनिया में सेल्फ़ मोटिवेशन डेवलपमेंट में बहुत सारी किताबें हैं, सैकड़ों कॉन्सेप्ट हैं। हर राइटर, हर मकतब फ़िक्र का शख्स अपने हिसाब से खुश नसीबी और ख़ुशी को डिफ़ाइन करता है। आज हमने सोचा कि फ़लसफ़े से हम किसी शख्सियत को लें और उससे पूछें या उससे मालूम करें कि खुश नसीबी क्या है और ख़ुशी क्या है। हर आदमी का अपना क्राइटेरिया है, हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र है कि किस आदमी को कहाँ खुशी मिलती है, किन हालात में मिलती है। यूनान की बहुत बड़ी शख्सियत सोलोन क़िबले मसीह की शख्सियत हैं। 630 क़िबले मसीह में वो पैदा हुए थे, 70 साल की उम्र में वो फ़ौत हुए हैं। कहते हैं यूनान के बहुत अजीम दानिश्वर थे, फ़िलासफ़र थे, पोइट, शायर थे और उसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि लॉ मेकर थे। इब्तदाई जब दिनों में दुनिया में जब क़िबले मसीह में दुनिया में तारीख़ बन रही थी, तब सोलोन ने कानून का कॉन्सेप्ट दिया था। एक और चीज़ आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ कि डेमोक्रेसी का जो आप लफ्ज़ सुनते हैं, वो डेमोक्रेसी, फादर ऑफ डेमोक्रेसी तो दूसरे हैं जिसे सेलेस कहा जाता है, मगर उसके बाद जो दुनिया में उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया वो सोलोन है। सोलोन यूनान की शख्सियत थे। ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ डेमोक्रेसी है। डेमोस निकला है पीपल है और क्रेटो का मतलब है रूल, यानी अवाम की हुकूमत हो उसे डेमोक्रेसी क्या कहा जाता है। और आज के दौर तक यही डेमोक्रेसी लफ्ज़ चलता आ रहा था। सोलोन कहते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत थे, इतने मोतबर थे, इतना इल्म था, फ़लसफ़े की रो से वो ऐसे लॉजिक निकाल लेते थे कि अपने वक्त के बादशाह भी उसे बुलाते थे। लीडिया का बादशाह सेलेस था और उसने उसकी दावत की और उसका ख़याल था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दानिश्वर मेरे दरबार में आएगा, मेरा मर्तबा बढ़ेगा, मगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जाओ जलाल, मेरा शान व शौकत उस पर रो पड़े और वो डोमिनेंसी उसके ऊपर आए। कहते हैं कि जब दरबार सजा हुआ था तो बादशाह सलामत ने कीमती हीरे जवाहरात पहने हुए थे और बहुत कीमती ताज अपने सर पर लिया हुआ था और बड़े शान के साथ बैठा और उसे इतला दी गई कि सोलोन आया है। तो सोलोन दानिश्वर आके बैठ गया। मगर कहते हैं जब बात शुरू हुई तो सोलोन ने उस हीरे जवाहरात और कीमती ताज का कोई भी नोटिस नहीं लिया। वो बेनियाज़ी के साथ उससे गुफ्तगू करने लगा। आखिर बादशाह सलामत से रहा न गया और उसने कहा कि ये बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। उसने कहा घर से जो मैं खाकर आया हूँ वही बहुत काफ़ी है, अब हाजत नहीं है, हम बातों से अपने पेट का गुजारा करते हैं, आप हमसे बातें किए जाएं, हम आपसे गुफ्तगू करते जाएंगे। उसके बाद बादशाह को महसूस हुआ कि उस पर कोई भी हमारा इम्प्रेशन रोब नहीं आ रहा, तो उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि सोलोन के सामने हमारे जितने भी ख़जाने हैं वो सब आके रखे जाए, उसे मालूम हो कि हमारा मुल्क किस इकनॉमी के साथ जी रहा है और हम कितने मज़बूत हैं। कहा जाता है कि उसके सामने सारे हीरे जहरात, लाल, ज़मरद जो भी थे लाए गए, मगर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस वज़ीर को कहा कि बराए मेहरबानी आप ये सारा ख़जाना लेकर वहीं रखे जहाँ ये रखा गया था। उसके बाद बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सोलोन ये बताओ कि खुश नसीब कौन है, क्या क्राइटेरिया है खुश नसीबी का। तो उन्होंने यूनान की एक शख्सियत हैं येल्स, जो वो भी फ़िलासफ़र है, कहा कि मेरी नज़र में येल्स बहुत बड़ा खुश नसीब है क्योंकि वो खुशियाँ फैलाता है, खुशियाँ देता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। फिर बादशाह को और तशवीश हुई। कहा कि उसके बाद खुश नसीब कौन है। कहा कि यूनान का वो बाप जो अपने बच्चों को ये तरबियत देता है कि तुम मुल्क की खातिर लड़ो और उसकी तरह जान दे दो। उसके बाद फिर बादशाह को और तशवीश हुई। वो इस नज़र में था कि उसके बाद मेरा नंबर आएगा। कहा कि उसके बाद कौन सा है। कहा कि वो यूनान का वो शख्स जो अपनी जान और माल किसी दूसरे के लिए डेडिकेट कर दे और वक्फ कर दे, ये न सोचे कि वो मेरा है। आखिर बादशाह से रहा न गया। कहा कि क्या मैं खुश नसीब नहीं हूँ। तो फ़ौरन सोलोन ने कहा कि नहीं,
خوش نصیبی اب بہت خوبصورت جملہ ہے جو سولون کا کوٹ کیا جاتا ہے، کہا کہ خوش نصیبی وہ ہے جب تک انسان زندہ رہے تب تک وہ خوش نصیبی اس کے ساتھ چلتی رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے ہمارے پاس کوئی مادی چیز آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے وقتی خوشی مل جائے تو ہم اسے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ خوش نصیبی انسان کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے، مادی چیزوں سے کبھی بھی خوش نصیبی نہیں ملتی۔ خوش نصیبی وہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وقف ہوتے ہیں، تب آپ کے ساتھ خوش نصیبی چلتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔